हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 फिजिकल साइंस चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणुवाद के अभिधारणाओं को लिखो। लिखेंगे आंसर। डाल्टन के परमाणुवाद कुछ मौलिक अभिधारणाओं या कल्पनाओं पर आधारित है जो निम्नलिखित है। प्रत्येक तत्व का गठन अत्यंत सूक्ष्म कणों के संयोग से हुआ है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित, नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अविभाज्य है। एक ही तत्व के परमाणु समान गुण तथा समान भार वाले होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न गुण तथा विभिन्न भार वाले होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या के सरल गुणित अनुपात परस्पर संयुक्त होकर यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। और आखिरी में लिखेंगे रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु तथा अणु किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे परमाणु किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें उस पदार्थ का सभी गुण विद्यमान रहता है, उसे अणु कहते हैं। आगे, परमाणु उदासीन क्यों रहते हैं? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या तथा आवेश बराबर होते हैं, लेकिन प्रकृति में वो विपरीत होता है। इसी कारण परमाणु उदासीन होते हैं। आगे, केंद्रक किसे कहते हैं? परमाणु के तुलना में अत्यंत सूक्ष्म आयतन वाले धन आवेशित परमाणुओं का वह भीतरी भाग जहाँ पर उस परमाणु के संपूर्ण मात्रा निहित रहती है, उसे केंद्रक कहते हैं। आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्रक के बाहरी भाग का संक्षिप्त वर्णन करो। आंसर, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के बाहर विभिन्न समकेंद्रित वृत्तों या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में तीव्र वेग से घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्ष का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। सबसे निकट वाले कक्ष का ऊर्जा स्तर कम तथा दूरवर्ती कक्षों का ऊर्जा स्तर क्रमशः अधिक होता है। ऊर्जा स्तरों को क्वांटम नंबर n के द्वारा दर्शाया जाता है तथा कुल स्तरों की संख्या 7 होता है। अगला प्रश्न लेंगे। परमाणु संख्या तथा मात्रा संख्या से आप क्या समझते हो? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के केंद्रक में स्थित कुल प्रोटॉन की संख्या या धन आवेशों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे 2He4 का परमाणु संख्या 2 है। मात्रा संख्या किसी तत्व के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को उस तत्व की मात्रा संख्या कहते हैं। जैसे 2He4 यानी हीलियम में परमाणु का मात्रा संख्या कितना है? 4। आगे, अगला प्रश्न है। संकेत सूत्र तथा संयोजकता किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? पहले संकेत देखेंगे। किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर जो संक्षिप्त रूप प्रयोग में लाया जाता है, उसे संकेत कहते हैं। जैसे कॉपर को Cu लिखते हैं, एक्सेट्रा, मतलब छोटा में जो लिखते हैं। इसका महत्व क्या है? संकेत तत्व को संक्षिप्त नाम उस तत्व के एक परमाणु तथा तत्व के परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। सूत्र संकेतों की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संकेतों के समूह को सूत्र कहते हैं। इसका महत्व, सूत्र से तत्व या यौगिक के अणु का संक्षिप्त रूप, अणु को गठित करने वाले तत्व, अणु में तत्वों को भारात्मक अनुपात तथा तत्व के अणु की गैसीय अवस्था की जानकारी मिलती है। संयोजकता किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है, उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। इसका महत्व, किसी तत्व की संयोजकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि परमाणुओं के बीच बंधन कितना मजबूत होगा। अगला प्रश्न लेंगे।
रासायनिक प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों को लिखो। जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक या एक अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस संयोग को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया। जैसे Zn तथा तनु H2SO4 की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन का उत्पन्न होना, यानी कि जिंक और तनु को जब हम लोग मिलाते हैं प्रतिक्रिया होता है जिंक तनु H2SO4, तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगी, रासायनिक प्रतिक्रिया। इसका गुण क्या है, ताप उत्पन्न या शोषित होना, हमेशा के लिए उसका रंग का बदल जाना, गैस मुक्त होना तथा अपक्षेप पड़ना, ये सब रासायनिक प्रतिक्रिया के गुण हैं। अगला प्रश्न, क्रिया कारक तथा क्रिया फल से आप क्या समझते हैं। क्रिया कारक किसे कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जो प्रतिक्रिया के बाद नए पदार्थों में बदल जाते हैं उसे क्रिया कारक कहते हैं। और क्रिया फल, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्रिया फल कहते हैं। जैसे देखो 2H2 + O2, ये क्या है, क्रिया कारक है, इक्वल टू 2H2O, ये क्या है, ये क्रिया फल है। चलो आगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे लिखने की विधि का उल्लेख करो। लिखेंगे, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में क्रिया कारक तथा क्रिया फल को संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखने की विधि क्या है इसके, क्रिया कारक को बाएं तथा क्रिया फल को दाएं की तरफ लिखते हैं तथा दोनों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। यदि क्रिया कारक तथा क्रिया फल 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके बीच में धन या जिसे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। एक से अधिक अणुओं की संख्या को प्रत्येक अणु के पहले लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो तीर के स्थान पर इक्वल का चिन्ह लिखा जाता है। इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखो H2 + O2, तीर का मार्क है, तीर के बाद H2O, ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। अब 2H2 + O2 = 2H2O, ये क्या है, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अवलोकन द्वारा किस प्रकार संतुलित करेंगे, ये अगला प्रश्न है। तो लिखेंगे आंसर, एक समीकरण सामने दिया गया है H2 + O2, फिर तीर, फिर H2O। इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा इस रासायनिक समीकरण को अवलोकन के द्वारा संतुलित करेंगे। इस समीकरण में बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा दाईं ओर केवल 1 परमाणु है। इसको संतुलित करने के लिए दाहिने ओर 2 से गुणा किया जाता है। देखो नीचे किया हुआ H2 + O2, फिर तीर का निशान, H2O × 2। अब बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु जबकि दाहिने ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, अतः हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए बाईं ओर हाइड्रोजन अणु को पहले 2 से गुणा कर दिया जाता है। देखो 2H2 + O2 = 2H2O। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन के सारे उत्तर थे आपके पास। अब 3 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जिसमें संकेत पूछा गया है, इसका उत्तर देखिए। निम्नलिखित तत्व का संकेत लिखो। एक तरफ मैंने तत्व लिखा, एक तरफ उसके संकेत। तत्व हाइड्रोजन संकेत H, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, पोटेशियम K, लोहा Fe, चांदी Ag, सोना Au, सीसा Pb, पारा Hg, टिन Sn, कोबाल्ट Co, फास्फोरस P, सल्फर S, टंगस्टन W। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न उत्तर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।